छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 11 की 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी चयनित कर लिए हैं और कल ही शाम को ये जो निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी ने बैठक के बाद किया है। इस समय हम बृजमोहन अग्रवाल जी के पास में हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और एक बार फिर से बृजमोहन जी को लोकसभा के लिए प्रत्याशी रायपुर से चयनित किया गया। ऐसा कहते हैं कि आपको बंजर जमीन पर छोड़ दें, कार्यकर्ता कह रहे थे, तो आप वहाँ हरियाली उत्पन्न कर देंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि एक बदले हुए स्वरूप में बृजमोहन अग्रवाल कैसे नजर आएंगे। नहीं, कोई बदला हुआ स्वरूप नहीं है। अभी तक था प्रदेश, अब होगा पूरा देश। इसलिए मेरे लिए कुछ बदली हुई चीज नहीं है, क्योंकि मैं 7 लोकसभा चुनावों का संचालन यहाँ पर रायपुर लोकसभा में कर चुका हूँ। तो अब मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अब दिल्ली का और ज्यादा सहयोग लेकर हम छत्तीसगढ़ को, जो मोदी जी की कल्पना है कि 2047 में विकसित भारत बने, उससे कदम ताल मिलाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प के साथ में हम चुनाव के मैदान में उतरेंगे। सर, आपने संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात छत्तीसगढ़ में की, उसके बाद आपने सेंट्रल पॉलिसी लागू करने की बात की, और उसके बाद एक बदलाव नजर आता है, आपको सीधे केंद्र से बुलावा आ गया कि इस बार बृजमोहन अग्रवाल केंद्र में भागीदारी निभाएंगे। कोई बदलाव नहीं है। संस्कृत विश्वविद्यालय भी खुलेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू होगी, और जितने हमने वादे किए वो सब वादे अब हमारे लिए और आसान होगा। क्योंकि जब दिल्ली से आदेश निर्देश मिलेंगे तो राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। सर, समय समय पर हमने देखा है कि विद्याचरण शुक्ल जी छत्तीसगढ़ की बात बड़े ही दावेदारी के साथ रखते थे दिल्ली में। उसके बाद हमने देखा कि रमन सिंह हो, विष्णुदेव साय जी हो या रमेश बैस जी हो, उनको भी देखा, लेकिन बहुत बड़ा दायित्व उन्हें समय नहीं मिल पाया। लेकिन आपको इस बार देख रहे हैं हम कि आपको समय भी मिला है, मौका भी मिला है, तो क्या छत्तीसगढ़ की आवाज पहुंचेगी दिल्ली तक? आज दिल्ली में नहीं है तो भी पहुंच रही है, और जब दिल्ली में होंगे तो और ज्यादा पहुंचेगी। सर, 90 से आप मंत्री रहे और लगातार आप मंत्री की भूमिका में ही निभा रहे हैं, और उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन होता है और अब आप दिल्ली जाने वाले हैं, तो वहां पर क्या बदलाव और क्या ऐसी चीजें थी जो अभी आपको याद आ रही हैं, जो इतने सारे पल आपने बिताए यहाँ पर? अभी भी यहीं पर बिताएंगे, और मुझे कोई ये परिवर्तन नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी लेने का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने, मोदी जी ने लिया है, और जब आपको कम जिम्मेदारी होती है तो कम काम करना होता है, आपको ज्यादा जिम्मेदारी होती तो ज्यादा काम करना होता है, और इसलिए अब और ज्यादा काम करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। सर, आपके समक्ष के जितने भी नेता, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, बड़े बड़े पद उन्हें पहले भी मिले, और आप भी छत्तीसगढ़ में बड़ी भूमिका में हमेशा नजर आए। इस बार भी कुछ ऐसी उम्मीदें लगाई जाए? देखिए, उम्मीदों के लिए तो आसमान खुला है, और जब आसमान में जब आप ऊंची उड़ान की तैयारी करते हैं तभी आप गंतव्य तक पहुंचते हैं। सर, क्या रणनीति रहेगी? आपको रणनीति भी माना जाता है कि राजनीति के रणनीतिकार अगर कोई है तो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। काफी मतलब सूझबूझ के साथ आपने हमेशा डिसीजन लिया है, तो इस बार क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? हम 11 की 11 सीटें जीत कर आएंगे, और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। और सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं होगी, छत्तीसगढ़ के सराउंडिंग में जो 7 स्टेट है उसमें भी एक बीजेपी की हवा चलेगी, और जो बीजेपी एनडीए अब की बार 400 पार, इसको हम पूरा करेंगे। विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं सर आप? विपक्ष तो अब रसातल की तरफ चला गया है। क्या कुछ कहेंगे विपक्ष के लिए? मुझे कुछ कहना नहीं है। जहां जहां राहुल जी जाते हैं वहां सुपड़ा साफ हो जाता है। छत्तीसगढ़ में भी आकर गए हैं, अब उनका सुपड़ा साफ तय है। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी जो कह रहे हैं कि जहां जहां राहुल जी जाते हैं वहां सुपड़ा साफ हो जाता है। देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिन 11 सीटों के लिए चयनित किए गए हैं उम्मीदवार, उनमें से कितनी सीटें जीत पाती है, और कौन वो शख्स होंगे जो रायपुर से छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक का सफर तय करेंगे। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर।